अब और ज़्यादा दिनों का इंतज़ार नहीं बचा है। 25 मई को मतदान होना है। चुनाव ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर के द्वारा कोऑपरेटिव कॉलेज में बने डिस्पैच सेंटर एवं काउंटिंग सेंटर का भौतिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारी वहां मौजूद थे। जमशेदपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आगामी 25 मई को मतदान होना है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शुक्रवार को चुनाव जनरल ऑब्जर्वर एवं पुलिस ऑब्जर्वर के द्वारा कोऑपरेटिव कॉलेज में बने डिस्पैच सेंटर एवं मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल, वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पूरे सेंटर का भौतिक निरीक्षण उन्होंने किया, साथ ही थोड़ी बहुत खामियां को दूर करने का निर्देश भी दिए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कड़ी सुरक्षा में सेंटर को रखा गया है, जहां सेंटर के चारों ओर सीलिंग कर दी गई है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की गई है। आज से ही बाहरी लोगों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। जिले के 3 विधानसभा जिसमें जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी एवं जुगसराय क्षेत्र शामिल है, इनके ईवीएम मशीनों को डिस्पैच सेंटर में सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। वहीं वरीय आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर ईवीएम की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिला पुलिस के ऊपर है। 3 घेरों में सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। हमारे पुलिस ऑब्जर्वर और जनरल ऑब्जर्वर सर के द्वारा आज स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग हॉल्स का मुआयना किया गया और उसको पूरी तरीके से चेक किया गया। जितनी भी हमारी गाइडलाइंस हैं और जितने भी हमारे रूल्स एंड डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से है या नहीं, तो उसको अप्रोप्रिएट पाया गया है। और जो भी उन्होंने छोटे मोटे हम लोगों को दिशा निर्देश उपलब्ध करवाए हैं और माइनर करेक्शंस उन्होंने हमें करने को बोले, वो हम लोग करके उसको रिपोर्ट करें। ईवीएम आ गया है सर। 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का जो ईवीएम है जिसका डिस्पैच होना है आफ्टर फर्स्ट रैंडमाइजेशन, वो हमारा यहाँ पर आ गया है और रेस्ट 3 जो है हमारा LBSM में पहुँच गया है जो है। और जो कि पोल ईवीएम भी आकर के चुनाव के दौरान ये डिस्पैच सेंटर की तरफ भी यूज़ होगा और उसके पश्चात पोल ईवीएम यहीं पर आकर के मंडारित होने हैं। तो इसको लेकर के एक मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था अभी से जो है वो सुनिश्चित की गई है और जिला बल के जवान यहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। साथ में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। और जब चुनाव हो जाते हैं उसके पश्चात जब पोल ईवीएम्स यहाँ पर रखे जाएंगे, उनका यहाँ पर स्टोरेज किया जाएगा, तो उस दौरान जैसा कि कमीशन की गाइडलाइंस होगी, त्रिस्तरीय सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाती है, जिसमें अर्धसैनिक बल हैं, जैप के बल हैं और जिला बल हैं, इन सब के द्वारा एक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की जाएगी। बागबेड़ा में बीते दिनों हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी कन्हैया सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उक्त गोलीकांड में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए थे। बागबेड़ा थाना अंतर्गत गणेश नगर सीधू कानूनी मैदान के समीप हुई गोली चलन की घटना के आरोपी कन्हैया सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उक्त गोलीकांड में विजय सिंह उर्फ मोनू के साथ महिला और एक अन्य घायल हुए थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी मुकेश लोनायत ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर उक्त गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। कन्हैया सिंह की नज़र मोनू की सास के संपत्ति पर था, जिसे वो लेना चाहता था। इसी का विरोध करने पर कन्हैया सिंह ने बाहरी शूटरों से मोनू पर गोली चलवाई थी। देखिए, विगत 2 मई को बागबेड़ा के सिद्धू कानून मैदान के पास वहीं के रहने वाले विजय कुमार उर्फ मोनू सिंह को लक्षित करते हुए फायरिंग की घटना को पारित किया गया था। तो इसमें मोनू सिंह के फर्द बयान के आधार पर बागबेड़ा कांड संख्या 65/24 दर्ज करते हुए कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। तो इसमें कांड के अनुसंधान के क्रम में जो DSP लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम के द्वारा इस कांड के जो प्राथमिक अभियुक्त है कन्हैया सिंह को गिरफ्तार किया गया है। तो कन्हैया सिंह द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है और इस घटना में शामिल अन्य कुछ प्राथमिक अभियुक्तों का भी नाम बताया गया है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु अभी छापामारी की जा रही है। बारीडीह JPS स्कूल के बाहर पुराने विवाद को लेकर छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट की घटना हुई है, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें MGM अस्पताल लाया गया है। घायल छात्र सौरभ राव के अनुसार वे और निशांत कुमार JPS स्कूल के पास आउट छात्र हैं और न्यू बारीडीह के रहने वाले हैं। एक सप्ताह पूर्व दोनों स्कूल के समीप से गुजर रहे थे, तभी स्कूल के जूनियर छात्र गौरव कर्मकार लड़कियों के सामने खड़े होकर दोनों की बाइक पर लात मारती थी, जिसे लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर गुरुवार को JPS स्कूल के समीप गौरव कर्मकार, प्रीतम,
ऋषि पांडे, प्रतीक और अन्य 8-10 लड़कों ने घेर लिया और मारपीट की घटना की। पूरा घटना एक हफ्ता पहले का है। वो लड़का हम लोग को पहले से माने डीएस में खड़े होके माने लड़की लोग के साथ अपने आप को बड़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए हम लोग को धमकी देता था कि ये लोग को मारेंगे, ये लोग को ये कर देंगे, ये लोग को वो कर देंगे। उसी क्रम में हम लोग को 2 बार समझाएं उसको, 2 बार समझाएं कि भाई तू मत कर। और आज हम लोग जेपीएस से पार हो रहे थे, जमशेदपुर पब्लिक स्कूल बालडी में जेपीएस से पार ही हो रहे थे, तो फिर वो लड़का हम लोग घूर के देख रहा था और फिर माने पूरा माँ बहन का गाली देने लगा। धातखेड़ी स्थित शर्मा होटल के मालिक दुर्गा प्रसाद शर्मा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि क्षेत्र के कुछ दबंग लोग उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। धातखेड़ी इलाके के निवासी दुर्गा प्रसाद शर्मा अपने खानदानी जमीन को बचाने हेतु शुक्रवार को धरने पर बैठ गए हैं। उनकी जमीन को क्षेत्र के दबंगों द्वारा कथित तौर पर कब्जा कर लिया जा रहा है, जबकि जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है। हम लोग 1946 से यहाँ है और 1988 में ये प्लॉट हम लोग खरीदे थे 4 भाई मिल। इसके बाद 1992 से कुछ लोग बोलते हैं कि हम भी खरीदे हैं, तो काफी दिन तक ये सिलसिला चला। उसके बाद कंप्रोमाइज हुआ। फिर उसके बाद 2001 में इसमें इंजेक्शन सूट लगा एक किराएदार के द्वारा, जो अभी तक बरकरार है और इसमें काम हो रहा है। काम रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। प्रशासन के सभी उच्च पदाधिकारी के पास हम लोग चले गए, कोई काम नहीं रोक रहा है। 2 बार 144 लगा, निर्भय गति से काम चलते रहा, कोई रोका नहीं। अभी क्या पोजीशन है? अभी भी काम हो रहा है। तो आज हम लोग धारणा में है तो काम बंद। उधर सोनारी में झारखंड क्षत्रिय संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह के द्वारा भाजपा प्रत्याशी विद्युत महतो को सम्मानित किया गया। यहाँ श्री महतो ने लोगों को संबोधित भी किया। झारखंड क्षत्रिय संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह की अगुवाई में भाजपा प्रत्याशी विद्युत महतो का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां मंच से विद्युत ने अपने 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में धालबुमगढ़ में उच्च स्तरीय एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। उनके प्रयास से सारी बाधाएं दूर कर ली गई है। उन्होंने क्षत्रिय समाज खासकर वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती की बधाई दी और कहा कि देश में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। के सदर लल्लू सिंह, हमारे कि उनको बने कार से बॉम्बे से आकर इस कार्यक्रम का आयोजन, उसको अलग से दिल से धन्यवाद। माँ भारती की गोद में ऐसा वीरों का जन्म हुआ जिनको देश दुनिया महाराणा प्रताप के रूप में जाना, और जिन्होंने घास का रोटी खाई लेकिन कभी समझौता नहीं, बार बार अकबर से लड़ाई लड़ा। मुझे संयोग से पिछले साल जोधपुर जाने का अवसर मिला, जिनका जो इनका राज दरबार है, वहाँ भी बहुत कुछ अभी भी उसमें रखा हुआ। अच्छा खासा आदमी जिसको तलवारें भी उठा सकती है ना, भयंकर तलवार। और साजो सज्जा जो है अभी तक वैसे को वैसे ही रखा हुआ। तो ऐसा वीरों की जन्मदिन है आज। ऐसे क्षेत्रीय समाज आज जो हम माँ भारती का स्वरूप देखते हैं। 163वीं रविंद्र जयंती के मौके पर आदित्यपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बांग्ला भाषी लोगों के अलावा भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। আমরা ঝাড়খণ্ড বাংলা ভাষী উন্নয়ন সমিতির তরফ থেকে ওনাকে স্বাগত করছি। সবাই মিলে জোরে একবার হাততালি দেবেন। সবাই মিলে জোরে আমরা হাততালি দেবো একজন।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 163তম জন্মদিনে ওনাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ। সবাইকে বলবো একবার रविंद्र जयंती है, 163वां रविंद्र जयंती हर क्षेत्र में चल रहा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के तहत आज हम इस आदितपुर क्षेत्र में आए हैं। आदितपुर में हमारे जितने बांग्ला भाषी समुदाय है, इन लोग ये कार्यक्रम रखे थे, और साथ ही साथ रविंद्र जयंती के उपलक्ष्य में हम उन्हें याद करते हैं। ये कतई नहीं भूलनी चाहिए। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने इस देश को नोबेल पुरस्कार ला के एक अलग पहचान दी। हमारे पास में आई है ये मांग, तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर करेंगे। हमारे तरफ से जो भी संभव होगा भाषा को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग का अच्छा रुझान आया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और आप लोग खुद देख भी रहे हैं किस तरह से लोगों का रुझान है। नहीं, उसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, और लोग अब चाहते हैं कि भाई पुनः मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इसलिए इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।